हाँ जी, एक्सरसाइज 8.1 नहीं है, कौन सी है? 8.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है कि जो जीरो है, यानी कि a + b जो है, a + b, ठीक है, अगर आप a और b को दोनों को जोड़ दें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 से 90 के बीच में, इवन 90 भी हो सकती है, ठीक है ना। लेस देन और ग्रेटर देन बता रखा है ना, तो हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये ऐसे मतलब एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। तो a + b का मतलब क्या हुआ? देखो, ये a और ये b है और ये c है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह रहा है वो कि a और b जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब, ठीक है ना। a और b क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं, जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो सकती है, या फिर वो उन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा है, ठीक है। फाइंड a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए भाई, गिवन क्या दिया रखा है हमको? 10a + b = √3, ठीक है। चलिए, √3 की वैल्यू क्या होती है भाई? यानी कि कौन से एंगल के बराबर होता है ये? 10 की कौन सी वैल्यू है ये? √3 1060 1060 है। किसके बराबर है? √3। चलिए, यानी कि √3 जो है वो किसके इक्वल है? 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1060 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? 10a + b और ये क्या है? 1060। तो और दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? a + b किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के हो जाएगा, ठीक है। a + b = 60 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये एक बात बताओ, समझ रहे हो ना भाई? हाँ, 10 और ये भी 10 है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू जब है इक्वल कब होगी? जब दोनों के एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 30 डिग्री और यहाँ लिख दूँ 60 डिग्री, क्या दोनों इक्वल होंगे? क्या ये नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के एंगल ही अलग हैं। तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो दोनों के एंगल क्या करने पड़ेंगे? सेम करने पड़ेंगे, तभी तो दोनों की वैल्यू पूरी पूरी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 10a + b जो है वो 1060 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? एंगल दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर दोनों के एंगल इक्वल है तो हम a + b = 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से दूसरी वाली क्या कह रहा है ये? 10a - b = 1/√3, ठीक है। चलिए, तो 10a - b = इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1030 लिख सकते हैं। 1030 की वैल्यू होती है ये, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर किया अपन ने। क्या कर देंगे? a - b = 30, इक्वेशन 2, ठीक है ना भाई। ये और ये दोनों अगर क्या है? इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को क्या कर दें? प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? a + b = 60 और a - b = 30। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? a और a कितना हो जाएगा? 2a, और दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 90। तो a कितना हो जाएगा भाई? 90/2। ये इनटू में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार?
45, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब ए की वैल्यू चाहो तो आप इक्वेशन 1 में रखो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो। ठीक है, फर्स्ट में रख देते हैं, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए की वैल्यू क्या है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 60 माइनस 45। ठीक है, तो ये b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15, ये 15 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। फाइंड a और b, दोनों की वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। ठीक है, 60 यहाँ पे पता लग गया, तो a और दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 60 आएगा। 0 डिग्री a प्लस बी एंगल 90 है। इसका मतलब ये है ना कि a और b को जोड़ दोगे ना आप, तो इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में आएगी या फिर 90 के इक्वल आएगी। तो दोनों के बीच में 0 के और 90 के बीच में आ गया ना, 60 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही कर लेते हैं ये। ठीक है, ट्रू फॉल्स है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, और कह रहा है जस्टिफाई भी करना है। चलिए भाई, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स। ठीक है, कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, जस्टिफाई करके देख लेते हैं। तो करते हैं, देखो जस्टिफाई कैसे करेंगे। लेट, मान लेते हैं कि ए क्या है 30 है। ठीक है, 30 डिग्री। बी मान लेते हैं क्या 60 डिग्री। ठीक है, मान लिया। अब देखो इसके LHS में देखो, LHS क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी, यही है ना LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो भाई साइन ए की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 60। चलो, तो ये हो जाएगा साइन, हाँ जी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। ये हो गया। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 LHS की। अब देखते हैं RHS। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 30 प्लस साइन बी की वैल्यू 60। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, चलिए प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर दोनों नीचे सेम सेम है तो ऊपर एज इट इज ऐड हो जाता है 1 प्लस √3। ठीक है, चलिए तो ये क्या 1 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं है, तो ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, तो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये बात सही है कि गलत है, तो बात सही है, ये क्या आएगा ट्रू आएगा। क्यों आएगा, उसका जस्टिफिकेशन ये रहा। देखिए यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल है, ये 0 है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और ये 90 है। तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री पर 0 थी, 30 पर हाफ हो गई, 45 पर 1/√2। तो इसकी ये वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एक बार देखो
2 और √2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। 2 बड़ा है। तो अगर इसको डिनोमिनेटर में रख दूंगा और ये क्या है, ये छोटा है, हाँ हाँ हाँ। तो बड़ा अगर डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू छोटी, और छोटी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी हो गई, ठीक है ना। अब देखो अपॉन में 2 है, ऊपर क्या है? √3 है। √3 की वैल्यू 1.7 1.5 मान लो। 1.7 होती है, ठीक है ना। तो अब ये ऊपर की देखिए वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई, 1 से तो बड़ी है ना ये, हाँ। ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू बड़ी है और ये तो 2 है, ठीक है ना, तो अगर ये बढ़ गई वैल्यू तो इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, इससे तो बड़ी है ही सर, ठीक है ना। तो ये बड़ी हो गई, चलिए, 1 सबसे बड़ा हो और 1 तो इन सबसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इससे क्या पता चल रहा है अपन को कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये लाइन भी वही कह रही है, इसलिए ये ट्रू हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। वैल्यू। हाँ जी, तो देखिए थर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फोर्थ का थर्ड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सेकेंड वाले में साइन थीटा था, इसमें क्या कह रहा है, कॉस थीटा, ठीक है। इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, जस्टिफाई ये रहा। देखिए जब हमने टेबल बनाई थी तब भी हमने देखा था, क्या देखा था, ये साइन थीटा की वैल्यू थी। कोस थीटा की करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिख देते हैं अपन, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है ना। और अभी अपन ने इसको देखा था कि वैल्यू इसमें क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये बड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे भी छोटी और ये सबसे छोटा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें थीटा बढ़ने पर कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ डिक्रीज़ आना चाहिए था, ठीक है ना, पर इंक्रीज़ आ रहा है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं फोर्थ का फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ का फोर कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है भाई साहब फॉर ऑल वैल्यूज़ फॉर ऑफ थीटा, के थीटा की चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कोई सी भी वैल्यू हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ऐसा कह रहा है। तो ये सच है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या 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 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, ये रहा जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। देखिए भाई 0 पे देखते हैं अलग अलग आ रही है, 30 पे देखिए दोनों की वैल्यू अलग है, 45 ओनली 45 ऐसा है जिसमें सेम है, ठीक है ना। 60 अलग अलग है, 190 पे अलग अलग है, तो ओनली 45 पे सेम है, बाकी सब पे अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये बट ये तो सारी वैल्यूज़ के लिए बात कर रहा है, ऑल वैल्यूज़ के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। सॉरी ये 5th है, 5th क्वेश्चन, 4th का 5th क्या कह रहा है, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए की जगह अगर आपने 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, कोट 0 डिग्री। तो कह रहा है कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, चाहे नॉट डिफाइंड बोलो चाहे इनफाइनाइट बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, तो देख लो भाई, ये रहा जस्टिफिकेशन। तो टेन थीटा है ना, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, तो ये हो गया 1/0। तो क्या हो जाएगा ये, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो गया या नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन का क्या कंप्लीट हो गई, 8.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है। कल पढ़ेंगे 8.3।